हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब कुशल मंगल होगा आपकी जीवन में। आज का जो वीडियो है वो ना तो कोई स्कैरी वीडियो है ना ही कोई क्रीपी वीडियो, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड है। मतलब ये इंसिडेंट सुनने के बाद आपको एकदम चिल्स आ जाएंगे, आप लोग अंदर से पूरा हिल जाओगे और एंड में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार इतने ज्यादा दरिंदे लोग भी इस दुनिया में हो सकते हैं। कोई किसी को इतने ब्रूटल तरीके से ट्रीट कैसे कर सकता है। ये जो इंसिडेंट है वो हॉरिफाइड तो है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी है। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिसन बो था जो एक 27 साल की लड़की थी और वो पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में रहती थी। जब वो 10 साल की थी तब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था एंड उसके बाद वो अपनी माँ और भाई के साथ रहने लगी। वो आज फाइनेंशियल ब्रोकर की जॉब कर रही थी एंड उसकी डेली रूटीन था जॉब आवर खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट करके घर वापस आना। दिसंबर 18, 1994 जो एलिसन के लिए एक ऑर्डिनरी दिन था, उस दिन भी वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट करके घर वापस आ रही थी। तो जैसे ही वो अपनी कार को अपने अपार्टमेंट के पास पार्क करती है तब एक अननोन आदमी उसे नाइफ दिखाकर डराता है और उसे फिर से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलता है। वो आदमी एलिसन को कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, बस ये कार 1 घंटे के लिए मुझे चाहिए। फिर वो आदमी एलिसन को साथ लेकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है जहाँ पे उसका एक और दोस्त पहले से ही था। अब वो दोनों अननोन आदमी एलिसन को सिटी के बाहर ले जाते हैं एंड देन दे ब्रूटली रेप्ड हर। फिर उन दोनों ने एलिसन को सफोकेट करके मारने की कोशिश किया था, पर एलिसन बेहोश हो गई एंड उनको लगा शायद वो मर गई। बट जैसे ही वो जाने लगते हैं उन्हें पता चलता है कि एलिसन अभी भी जिंदा है। इतना ब्रूटल एक्टिविटी करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने एलिसन की गले पर 16 बार नाइफ से कट किया एंड देन उन्होंने उसके बॉडी पर भी करीब 30 बार चाकू से स्टैब किया था एंड इतना जोर से स्टैब किया गया था कि एलिसन की इंटरनल ऑर्गन तक बाहर आ गया था। फिर उन दोनों ने उसे वहां पर मरता हुआ छोड़कर चले गए। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी एलिसन जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। उसके पास बस लास्ट होप ये था कि वो उन दोनों का नाम उस मिट्टी पर लिख दे जिन्होंने उसके साथ इतना ब्रूटल एक्टिविटी किया, पर वो उनका नाम नहीं जानती थी। तो उसने सिर्फ इतना लिखा, आई लव मॉम। फिर वो बेहोश हो गई। बट वो फिर से होश में आई और उसको रोड पे एक लाइट जाती हुई दिखाई दिया, जिससे उसे एक होप दिखाई दिया सरवाइव करने का। वो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से रोड तक रेंगती हुई आई, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे बचा लेगा। फॉर्चुनेटली एक वेटनरी स्टूडेंट टियान एलर्ड जो उस रास्ते से जा रहा था, उसने एलिसन को रोड पर पड़ी हुई दिखाई दिया। फिर वो स्टूडेंट सबसे पहले इमरजेंसी कॉल किया। देन एलिसन की ऑर्गन्स जो बाहर आ गई थी उन सबको अंदर किया ताकि आउटर एनवायरनमेंट में इंटरनल इन्फेक्शन ना हो। फिर एलिसन को हॉस्पिटल लाया गया। एलिसन की हालत और घाव को देखकर डॉक्टर्स भी अंदर से हिल गए थे। एक डॉक्टर अलेक्जेंडर एंग्लोब ने ये तक बोल दिया था कि उन्होंने अपनी 16 साल की कैरियर में ऐसी कोई केस पहले नहीं देखा था, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी जी जान लगाकर एलिसन को बचा लिया। फिर एलिसन जब थोड़ी बेटर फील करने लगी तब वो पुलिस को सब चीज डिटेल में बताई एंड देन उन दोनों को भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। एक था डो टोइट और दूसरा था क्रूगर प्लेड। इन दोनों पर टोटल 8 चार्जेस लगाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाया गया। यह सब कुछ झेलने के बाद एलिसन ने डिसाइड किया कि वो दुनिया को अपनी कहानी बताएगी और लोगों को इंस्पायर करेगी। एलिसन ने टोटल 35 कंट्रीज में अपनी कहानी सुनाई और वो साउथ अफ्रीका में पहली वुमेन थी जो रेप के बारे में लोगों को ओपनली अवेयर करने लगी। एलिसन ने कहा था, द अटैक हैज पुट मी ऑन दिस पाथ वेयर आई गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड हेल्प इंस्पायर अदर पीपल। 1995 में एलिसन को करेज बियॉन्ड द नॉर्म का अवार्ड मिला और उसे सिटीजन ऑफ द ईयर के रूप में भी ऑनर किया गया। 2003 में उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट मिला जब उसने पहली बार एक बेबी को जन्म दिया। वो इसीलिए इतनी खुश थी क्योंकि उस इंसिडेंट के वजह से उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो गया था, लेकिन कई साल की ट्रीटमेंट के बाद वो माँ बन पाई।
2016 में एलिसन ने एक बुक लिखा था आई हैव लाइफ, जिसके बेसिस पर एक मूवी बनाया गया था एलिसन। एक बार एलिसन ने कहा था, लाइफ कैन समटाइम्स मेक अस फील लाइक द विक्टिम, प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स एंड ट्रॉमास आर डिश्ड आउट ऑफ ऑल ऑफ अस एंड समटाइम्स दे कैन बी डिवाइडेड वेरी अनफेयरली। Remind yourself that you do not have to take responsibility for what others do. Life is not a collection of what happens to you, but of how you have responded to what has happened to you. And इससे एक बात हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ सबके लिए सेम नहीं होता है। किसी को ज़्यादा दुख मिलता है तो किसी को कम, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें दुनिया में सरवाइव करना है, और यही तो ज़िंदगी है। एंड में मैं बस इतना ही बोलूँगा, हैट्स अप टू द डॉक्टर्स जिन्होंने एलिसन को एक नई जिंदगी दिया, एंड ऑल्सो हैट्स अप टू दिस लेडी हु हैज गट्स टू सर्वाइव। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। मिलता है और एक एपिक वीडियो में, टिल देन बाय बाय।